हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नयमी डायरीज। तो आज मैं कुछ अलग सा वीडियो बना रही हूँ। आई एम नॉट श्योर, मैं इस वीडियो को शूट करते वक्त भी आई वाज थिंकिंग कि शुड आई टेल द स्टोरी और नॉट, क्योंकि ये थोड़ा सीरियस नोट पे है। तो मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि दोज हु आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड या कनेक्ट फील करते हैं और दे डोंट बिलीव इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स, सो मैं आगे ही बता देना चाहती हूँ, प्लीज़ गिव द वीडियो, क्योंकि उन लोगों के लिए नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्ट करते हैं और यू नो दे फील समथिंग और सम एनर्जी काइंड ऑफ, तो उसके लिए है ये वीडियो। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, बट स्टिल आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, बट आई एम नॉट श्योर कब तक जाएगा, या पार्ट 1 पार्ट 2 भी हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी। तो मेरा स्टोरी का टॉपिक है, आप लोगों ने देखा होगा कि थंबनेल पे है, मेरा स्टोरी का टॉपिक है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। Astral projection, if you heard this word then you must have aware of what is astral projection. Astral projection मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं ये टॉपिक, बचपन से नहीं, 7-8 years, before 7-8 years I used to practice astral projection, क्योंकि मैंने इसको सुना था पहले ये कहाँ से स्टार्ट हुआ मैं ये बता देती हूँ। पहले स्टार्ट हुआ जब मैं काम करती थी, तो मेरा नाइट शिफ्ट चलता था, तो मैं रात को आती थी और तकरीबन 2 बजे या 2:30 बजे घर पहुंचती थी। रेंटेड रूम पे रहती थी ऑब्वियसली, तो वहाँ पे जाती थी और मैं बहुत मेडिटेशन करने लगती थी वहाँ पे। तो 2:30 बजे घर पहुँचना और फ्रेशन अप होके मैं कुछ भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं पीती थी, क्योंकि ड्यूटी में हम लोगों को सब मिल जाता था, डिनर लंच जो भी है मिल जाता था। तो मैं घर आती थी और फ्रेशन अप होके आई यूज्ड टू डू मेडिटेशन। तो एक्चुअली ये सब स्टार्ट हुआ मेडिटेशन की ही वजह से। तो मेडिटेशन में मैं इतना घुस गई, मेडिटेशन इज़ गुड फॉर हेल्थ बोलते हैं, लेकिन मेडिटेशन, हाँ, इट्स गुड फॉर हेल्थ, देयर इज़ नो डाउट। तो आप मेडिटेशन करते हो दिन के 5-6 मिनट्स या 10-15 या 20, जो भी है, जितना लंबा आप कर सकते हैं तो अच्छा होगा। लेकिन मैं इतना खो गई थी उस पर, यहाँ उधर ओके ओके। तो मैं मेडिटेशन में नहीं, तो मैं उतना खो गई थी मेडिटेशन पे, इतना करने लगी थी मेडिटेशन। मैं जब मेरा जो ड्यूटी होता था वहाँ पे भी हमको हाफ एन आवर अगर ब्रेक मिलता था तो मैं वहाँ पे भी लगती थी, पता नहीं इतना ज़्यादा करने लगी थी मैं मेडिटेशन। तो जब भी मैं घर आती थी और मैंने बोला कि 2:30 बजे या घर पहुँचती थी और मेडिटेशन करने लगती थी। मेरा रूम था और रूम के जस्ट सामने एक बालकनी था, तो मैं वहाँ जाके बैठती थी और वहाँ से एकदम चांद वांद दिखता था मुझे। तो मैं चांद को देख के उसको फील करती थी और मेडिटेशन स्टार्ट करती थी। तो मैंने बहुत मेडिटेशन किया ऐसे रात को, और मुझे उतना पता भी नहीं था कि आपको कब मेडिटेशन करना है और कब नहीं करना है। मैं आके सोती थी और उसी से वो जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन का है उसी से स्टार्ट हुआ है। और मैं बहुत फ़ोन पे भी देखने लगी कि मेडिटेशन का क्या होता है। जब आप पहली बार करते हो तो आपको बहुत इच्छा होती है कि सब जानो एक ही बार पे, तो ऐसा वाला फील मुझे आती थी अंदर से। तो मैं सर्च करती तो मुझे एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में पता चला। तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन मैंने इतना सर्च किया और मुझे पता चला जो मुझे बचपन में होता था, तो वो तो वही है, मतलब एस्ट्रल प्रोजेक्शन है। बचपन एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, दिस वर्ड कॉल लूसीड ड्रीम। जैसे आप सपनों पे जाके आपको सब पता होता है कि ये सपना है और आप सपनों में हैं, अभी आप कहाँ पे सोए हैं, किसके साथ सोए हैं, कौन कौन है रूम पे, तो ये आपको सब पता होता है। तो लूसीड ड्रीम पे ये सब क्या बोलते हैं, एक सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस आपका खुला होता है, उस पर अवेयर होते हैं आपका माइंड कि हाँ मैं सो रही हूँ।
तो इसको लूसी ड्रीम बोलते हैं। तो लूसी ड्रीम मुझे बचपन में बहुत होते थे। तो होते थे। अभी मैं अगर बचपन की बातें करूँ तो फिर लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट फॉर्म पे बोलती हूँ। बचपन में मुझे बहुत लूसी ड्रीम आते थे। मुझे पता होता था कि मेरा घर यहाँ पे है, मैं अभी सपने में हूँ, तो ऐसा वाला काफ़ी होता था बचपन पे। और अच्छा, इसको लूसी ड्रीम के थ्रू भी आप मुझे पता चला कि थ्रू लूसी ड्रीम ऑल्सो यू कैन डू एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल ट्रैवल। तो ये काफ़ी नया था मेरे लिए और बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अभी भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। लेकिन हालांकि मुझे ऐसे इंसान अभी तक नहीं मिले कि हु रियली डज एस्ट्रल प्रोजेक्शन। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मुझे थोड़ा हेल्प मिले। क्योंकि अभी मैं पहले की बात आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अभी क्यों कर रही हूँ, पहले मैंने क्यों नहीं बताया। क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं बाद में बताऊँगी आपको, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखते रहेगा वीडियो और लेट्स कंटिन्यू। तो मैं कहाँ पे थी? हाँ, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, वहाँ से मुझे स्टार्ट हुआ। तो जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन का जो विधि विधान होता है, जो रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ऐसे सो के बेड पे और लेट के आपको एक म्यूज़िक सुनना पड़ता है। मतलब ये थोड़ा बनाया हुआ प्रोसेस है जो आपको आपको यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने भी वही किया और मैंने एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन का म्यूज़िक भी होते हैं, अगर आप यूट्यूब पे देखें तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मैंने एक म्यूज़िक डाला, कुछ साउंड होते हैं, तो एक वाइब्रेशन टाइप का साउंड होते हैं। तो मैंने वो साउंड मैं ईयरफोन पे डालती थी और सोती थी, ऐसे सोती थी बेड पे। आपका शरीर पूरा ढीला होना चाहिए, कहीं पे भी ऐसा स्टिफनेस नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसे सोती थी विदाउट पिलो, तो ऐसे सोती थी और आपको जैसे बॉडी को एकदम हल्का रखना पड़ता है। मैं सोती थी और सांस पे आपके सांस पे ध्यान देना पड़ता था, आपको ब्रीदिंग पे ध्यान देना पड़ता था। जैसे आप ब्रीदिंग करते हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ तक जाता है, कहाँ तक आता है, तो ऐसे करते करते क्या होता है कि जब आपको इसका एक्चुअली इसका मोटिव क्या होता है कि आपको जो दिमाग है आपका, वो योर ब्रेन विल बी अवेक बट योर बॉडी विल बी स्लीप। लाइक आप लोग स्लीप पैरालिसिस भी पता होगा। तो स्लीप पैरालिसिस में व्हाट हैपन, इट्स लाइक योर बॉडी विल बी डेड बट योर माइंड इज स्टिल अवेक। आपको सब पता चलता है कि ये हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है, लेकिन आपका बॉडी, आप इफ़ यू वांट टू मूव यू कांट। तो ऐसा टाइप का स्टेज पे आपको जाना पड़ता है। तो मैं गई थी एक बार। फर्स्ट पे मुझे क्या हुआ, जब मैंने 1-2 महीने प्रैक्टिस किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ पता नहीं, मैं कर रही थी, मैं मतलब जागने की कोशिश कर रही थी मेरे माइंड को एकदम। मैं मत सोवो, श्वास पे ध्यान दो, और मैं कर रही थी। तो ऐसे अचानक पता नहीं मैं बीच पे कहीं मैं भटक गई या पता नहीं, लेकिन अचानक कान पे ना ऐसे पता नहीं एक कुछ म्यूज़िक बजता है, आपका कुछ वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो वाइब्रेशन था। जो म्यूज़िक मैं बोल रही हूँ वो एक्चुअली इट वॉज़ नॉट अ म्यूज़िक, इट वॉज़ अ वाइब्रेशन जो इलेक्ट्रिक का बहुत ही पोज, हाँ इलेक्ट्रिक पोज पे जैसे जब शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और वहाँ पे कुछ एक साउंड क्रिएट होता है, ढैं पता नहीं ऐसा कुछ क्रिएट, लेकिन बहुत लाउड सा वो आपको साउंड सुनाई देता है। मुझे ऐसा सुनाई दिया पहले। तो मैं क्या हुआ, मुझे जब वो साउंड आया तो मैं ऐसे मतलब मुझे कुछ ऐसा लगा कि आई गॉट अ शॉक। तो ऐसा वाला कुछ साउंड आया और मुझे पता नहीं था कि मैं उस वक्त कैसे रिएक्ट करूं। तो मैं अचानक से ऐसे मेरे आँख खुल गए। तो मुझे मेरा दिल का जो हार्ट बीट था, माय गॉड, वो इतना फास्ट चल रहा था कि धक 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 ऐसा वाला। तो मैं थोड़ा शॉक हो गई उस वक्त कि ये क्या हुआ। हाँ, मैंने इसके आगे रिसर्च किया था कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसा वाइब्रेशन होता है, लेकिन होता सुना था, लेकिन हुआ जब तो मेरा तो भाई होश उड़ गया उस वक्त। तो मैंने वो ऐसे ही छोड़ दिया। मुझे इतना डर लगा, तो मैंने एक्चुअली डरना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से,
तो मुझे डर लगा, तो मैं वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना छोड़ गई मैंने, तो मेडिटेशन मैंने कंटिन्यू किया। और उसके बाद जो हुआ आफ्टर आई थिंक 2-3 मंथ्स, जो हुआ वो इट वाज लाइक आई डोंट नो, इट वाज स्कैरी, इट वाज beautiful, it was I don't know some mixed feeling kind of things हुआ मेरे साथ। जैसे मैं बताती हूँ, मैं सो रही थी, तो मैंने ऐसा उस टाइम मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था एस्ट्रो प्रोजेक्शन का। मैं सो रही थी और मुझे ना अचानक ऐसा जो वाइब्रेशन पहले हुआ था, जब पहले मुझे वाइब्रेशन हुआ था वो बहुत लंबा चला वाइब्रेशन, बहुत, तो मैं ऐसे सडनली मेरे आँख खुल गए। लेकिन उस वक्त जो वाइब्रेशन था, जैसे वाइब्रेशन हुआ मैं फट से ऊपर आ गई और ना मेरा बेड मुझे दिख रहा था ऊपर से, मानो मैं कहीं ऊपर थी और मेरा बेड दिख रहा था, रूम दिख रहा था। हालांकि इसके आगे सपने में भी मुझे मेरा रूम बेड कभी नहीं दिखा था। लेकिन उस दिन मैंने अपना बेड देखी, लेकिन ट्रस्ट में गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उस पर मेरा बॉडी नहीं था। मेरा बेडशीट मुझे अभी भी पता है कौन सा बेडशीट था, और उस पर ब्लैंकेट भी नहीं था। सिर्फ हम लोग कैसे सोते थे, हमारा एक मैट्रेस बहुत ही थिक हमारा मैट्रेस था, तो हम ऐसे ही ज़मीन पे उसको लगा के सोती थी हम। उसका बेड नहीं था, तो विदाउट बेड हम मैट्रेस को ज़मीन पे रख के सोया करते थे। तो मैंने देखा, मेरा बेडशीट का कलर भी देखा, कौन से डिज़ाइन का है वो सब दिखा, लेकिन वहाँ पे मेरा बॉडी भी नहीं था और ब्लैंकेट भी नहीं था। और जैसे मैंने जो सीलिंग होता है ना, सीलिंग की हाइट से मैंने देखा, तो अचानक से पता नहीं एक एनर्जी ने मुझे ऐसे पुल किया कि मेरा जो बेड है ना, जो कमरे का साइज़ है वो इतना बड़ा था पहले सीलिंग से देखते हुए, लेकिन जब मैं ऊपर गई तो वो ना इतना छोटा होते गए, तो मेरा बेडरूम का साइज़ सिर्फ इतना ही हो गया। वो श्रिंक होके इतना हो गया, श्रिंक होके मतलब मैं ऊपर पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे लगा कि मैं स्काई पे टहल रही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं दिखा, इधर उधर मैंने कुछ भी नहीं देखा। वैसे मेरा मानसिक संतुलन ऐसे बिगड़ गया, क्योंकि अचानक से अगर ऐसा होता है तो यू विल गेट पैनिक। तो उसके अगर आपको आइडिया है आपको क्या करना है, तो पता होता है अगर आपको, तो थोड़ा इजी होगा शायद, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो मैं इतना पैनिक कर गई उस वक्त। मैंने देखा मेरा रूम इतना छोटा, उसके बाहर घर वर सर कुछ नहीं देखा, सिर्फ मुझे रूम देखा मेरा। तो फिर मैं ऐसे झट से नीचे गिरी, जैसे आप हाइट से गिरते हैं, एक बिल्डिंग से गिरते हैं, तो ऐसा वाला फीलिंग। और ऐसे करके मेरा आँख खुल गया और मुझे ना ऐसे में गिरी, इतने ज़ोर से गिरी ऊपर से। तो मेरा जब आँखें खुला, उस वक्त भी मेरा हार्ट बीट इतना फास्ट चल रहा था। तो और मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या सपना था, लेकिन सपना इतना रियल कैसे हो सकता है। तो मुझे वो फीलिंग्स आया उस वक्त। तो मैंने बंद कर दिया मतलब हाँ, बंद कर दिया, और मेडिटेशन भी बंद कर दिया मैंने। तो थोड़ा करती हूँ अभी भी मेडिटेशन। तो द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इज़, रिसेंटली मैं घर गई थी और मैं बताते वक्त भी मैं बहुत खुश, एक्साइटेड, पता नहीं क्या। तो मैं रिसेंटली घर गई थी वोटिंग के लिए, और मेरे मायका, तो मैं गई थी वहाँ पे। तो हम लोग ऐसे बहनें सो रहे थे। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता होगा हम कहाँ सोए थे। तो मैं यहाँ पे बेड पे सोई थी, ऐसे ही बेड था यहाँ पे। नायोमी सोई थी, मैं सोई थी, और बेड के सीधे पैर के नीचे अंजू सोए थे, उसकी बेबी सोई थी, और उधर ताशी सोई थी, ताशी की मम्मा सोई थी। तो अचानक से मुझे क्या हुआ, ऐसा ही वाइब्रेशन फील हुआ मुझे, और इतना ज़ोर का वाइब्रेशन कभी भी फील नहीं हुआ मुझे गाइस, ट्रस्ट मी। मुझे पता चला कि हाँ ये वाइब्रेट हो रहा है, तब भी मैं ऊपर उठ के आई।
और सेम फीलिंग था जैसे मैं ना ऐसे ऊपर ऊपर में फ्लोट हो रही हूँ हवा पे, मुझे लगा। लेकिन सीलिंग के ऊपर में नहीं गई, सिर्फ सीलिंग के वहाँ पे, और मैंने नीचे देखा, फिर वही सेम घटना। कोई नहीं देखी मैंने वहाँ पे, कोई नहीं था। मैंने मेरा बेड नहीं देखी, मैंने देखा ताशी नीचे सो रही थी और उसके मामा ऊपर सो रही थी पहले। लेकिन जब वैसा हुआ तो सिर्फ मुझे बेड दिखाई दिया, इंसान नहीं दिखाई दिया। तो मैं ऐसे नीचे आ रही हूँ, ऐसे मतलब ऐसे ज़ोर ज़ोर से मैं नीचे जाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जो एक बलून होता है ना, बलून को अगर आप जितना भी दबाओ लेकिन वो ऊपर चले जाते हैं ना, ऐसा लाइट था मेरा बॉडी। पता नहीं ये बॉडी था या क्या था, मेरा सोल था, पता नहीं, एस्ट्रल सोल था। तो मैं जितना नीचे जाने की कोशिश करती थी उतना ही मुझे ऊपर ऐसे पुल किया जाता था। पता नहीं कुछ एनर्जी था। तो मैंने सोचा उस वक्त, पहले तो मैं डर के मैंने ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन बंद कर दिया। लेकिन डर तो लग रहा था, क्योंकि मुझे डर आपका, मुझे मेरा एक्सपीरियंस है, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, आपको डर कब लगता है जब आप ऐसे फ्लोट होते रहते हैं। तो मैंने ऐसे देखा, बेड पे कोई नहीं था, तो मैंने ऐसे दरवाजे पे देखा, ऐसे करके देखा, ऐसे ही थी मैं, ऐसे नहीं थी, ऐसे मतलब स्लीपिंग पोजीशन पे ही थी। तो मैंने ऐसे करके दरवाजे देखा, तो मुझे डर लगा, शुड आई गो बियॉन्ड दैट डोर और नॉट। तो ऐसा वाला फीलिंग था। अगर मैं उस दरवाजे के बाहर जाऊंगी तो क्या मुझे मे बी आई एनकाउंटर्ड अ डेमोनिक एंटिटी, ऐसा वाला फीलिंग भी हुआ। आई एम नॉट श्योर। मुझे जब भी मुझे हुआ पहले भी, तो मुझे ऐसा ही हुआ कि मैं उस दरवाजे के सामने, दरवाजे के पार नहीं जा पाई थी। तो आज भी, तो उस वक्त भी, जो रिसेंटली हुआ इंसिडेंट मेरे से, तो उस वक्त भी मुझे ऐसा लगा कि मैं दरवाजे के पार जाऊं या नहीं, या कोई मुझे ऐसे जैसे होता है ना आपके मन में कि कुछ एंटिटी मिल जाए, नेगेटिव एंटिटी मिल जाए, तो मैं कैसे टैकल करूँ उस सिचुएशन को। तो आपको वो पता नहीं होता है, मुझे पता नहीं था, मतलब अभी भी नहीं है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ हेल्प मी कि मैं क्या करूँ। हाँ, एक बात बीच पे मैंने, आई मिस्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हुआ कि जब मैं ऐसे बॉडी से, जैसे मैं निकल के आई, पता नहीं मैं बॉडी से निकल के आई या मेरा खुद बॉडी फ्लोट कर रहा था। ऑब्वियसली ये तो बॉडी फ्लोट नहीं कर सकते, आपका सोल ही फ्लोट कर सकते हैं। तो इसीलिए आई एम टेलिंग यू गाइस, इट्स अ सोल, मेरा सोल। तो जब मैं वहाँ से बेड से इतना वाइब्रेशन हुआ, तो ऐसे मैं उठ के आई, और जैसे मैंने देखा तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं मर गई। ट्रस्ट मी गाइस, मैं मर गई। और मुझे ऐसा लगा कि जो एक कनेक्शन होता है इमोशनली, लोभ, लालच, इमोशंस, आपका लव टुवर्ड्स माय डॉटर, वो गायब था मेरे अंदर से, वो टोटली गायब था, पता नहीं कैसे। लेकिन मैं भी अभी सोचती हूँ कि हाँ, दूसरा तो ठीक है पॉइंट्स, लेकिन मेरे बेटी से मेरा लव गायब था उस वक्त। इट वॉज नॉट देयर। मुझे किसी का इमोशनली मैं अटैच नहीं थी, और अटैचमेंट ही नहीं था मेरे में। तो मैं, ऐसा वाला फीलिंग्स था कि मैं मर गई। और मुझे ऐसा लगा हाँ कि उस वक्त ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मरने के बाद शायद वो, जब स्पिरिट अपने बॉडी को, आत्मा जो अपने बॉडी को त्याग देती है, मतलब डेथ हो जाता है किसी का, तो जब वो निकलते हैं अपने बॉडी से, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो कनेक्शन होते हैं तो वो डिटैच हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। मुझे ऐसा फील हुआ उस वक्त। और इमोशंस नहीं थे, प्यार नहीं था, अटैचमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम ज़ीरो में थी मैं। और अगर मैं जाना चाहती थी उस दरवाजे के पार तो जा सकती थी, लेकिन मुझे डर लगा कि कोई डेमोनिक एंटिटी ना मिल जाए। तो उसी डर से मैं फिर उसी रूम पे जा नहीं पाई। और हाँ, जब मैं आई तो ऐसा मुझे ना, मैं इतना मतलब टाइम, मुझे लगा 1 सेकंड में ही मैंने दरवाजे को देख लिया। और मैं इतना सोची बताते वक्त आपको इतना टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत, मेरे दिमाग में कुछ हो रहा था। तो ऐसे में पटकी नीचे, ऐसे पटकी, झट से मेरा आँख खुल गया। और
what just happened to me? और मुझे ऐसा लगा, हाँ ऐसा लगा ये ऐसा ही है क्योंकि ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन का था पार्ट, बट स्टिल आज भी मैं उस दरवाजे के पार नहीं जा पाई। तो दुख भी लगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में भी गाइस बहुत मेहनत लगते हैं। मतलब मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, ये ऑल ऑफ अ सडन हो गया अचानक से। मे बी इन फ्यूचर फिर होगा, लेकिन अगर फ्यूचर पे होगा गाइस तो मैं डेफिनेटली उस दरवाजे के पार जाना चाहूँगी। अगर मैं ये पूछना चाहती हूँ जो भी है, जिसने भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया है, तो उसको पूछना चाहती हूँ कि इज़ इट सेफ टू गो बियॉन्ड द डोर और नॉट। क्योंकि अभी तो अभी मैं आप लोगों को लग रहा होगा जो देख रहे हैं कि मैं थोड़ा क्रैक हूँ, पता नहीं, इसलिए मैं बोलती हूँ अगर आपको ऐसा स्पिरिचुअली कनेक्टेड या स्पिरिचुअली कोई टॉपिक अगर आपको बात करना पसंद नहीं है तो यू कैन स्किप द वीडियो। पर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो होता है ये सब, तो आई एम नॉट श्योर। तो ये है मेरा कहानी आज का, और इस पर हो गया 7 मिनट 8 मिनट हो गया। तो मुझे थोड़ा हेल्प या गाइडेंस भी चाहिए शायद, पता नहीं, लेकिन मुझे अगर सेम टाइप का मुझे अगर ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन हुआ तो आई वुड लाइक टू डेफिनेटली गो टू द नेक्स्ट डोर एंड मैं जाना चाहूँगी। अगर इफ़ आई गेट अ गुड मेंटर जो कि उसको पता है हाउ टू टैकल द सिचुएशन, तो आई वुड लव टू डू दैट इन फ्यूचर ऑल्सो। अगर आप कोई है तो मुझे आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये क्या करना है क्या नहीं करना। मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियो भी देख रही थी, और मुझे ना अभी रात को नींद भी नहीं आता है, तो मैं रात को वॉशरूम जाके आती हूँ और फिर वही टॉपिक में सर्च करती हूँ। पता नहीं इतना जुनून है मेरे सर पे, आई डोंट नो। तो गाइज़ आज का स्टोरी इतना ही। आप लोगों को पता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, क्योंकि आई रियली नीड अ हेल्प। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क टू मी। जितना मुझे पता है आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइज। नानो लॉट्स ऑफ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए गाइज इतना ही। अगर आप लोगों को इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज़ आस्क कमेंट सेक्शन पे। तो अगर मुझे जितना भी पता है आई विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू गाइज और टेल यू गाइज अबाउट इट। एंड बट मैं भी अटकी हुई हूँ, तो इवन आई नीड अ हेल्प। अगर आपके पास कोई है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड बाय बाय, टेक केयर।